हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका रविंद्र सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का न्यू मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 345। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का जो है पेज नंबर 1, 2, 3 पढ़ा था, जिसमें पजल दिया गया था और हमने उस पजल को सॉल्व करा था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में जो नेक्स्ट के पेज है, पेज नंबर 3, 4, 5, यानी देखिए हाफ पेज नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हाफ पेज नंबर 3 जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है और उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 3 और इस पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेंशन है स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो जानते हैं स्क्वायर नंबर क्या है। स्क्वायर नंबर द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। ठीक है, किसी संख्या से किसी संख्या का स्वयं से गुना कर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी संख्या है, अगर उसका गुना स्वयं से होता है तो स्वयं से गुना करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या। एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 क्या आया, 1 आया। तो ये 1 क्या है, हमारा एक स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्या है। सेम एज 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। तो देखिए किसी भी नंबर का जो स्वयं से गुना करके, ठीक है, जो नंबर हमें मिल रहा है, ये सारे नंबर हमारे क्या है, स्क्वायर नंबर है। सो द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। ये सारे हमारे क्या हो गए, स्क्वायर नंबर। इतना क्लियर है। चलिए, और देखिए द नंबर which multiply by itself is called square root। ठीक है, तो हिंदी हम समझ लेते हैं। जिस संख्या का स्वयं से गुना किया जाता है वह वर्गमूल कहलाता है। इतनी बात क्लियर आपको। यानी कि देखिए जिस नंबर का अपने से मल्टीप्लाई किया गया है वो नंबर क्या है आपका, वो नंबर है आपका स्क्वायर रूट। यानी कि देखिए इसका हमने ट्वाइस मल्टीप्लाई किया है, सेल्फ से मल्टीप्लाई किया है, तो ये नंबर हमारा हो गया स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। क्लियर है। तो स्क्वायर नंबर हमें समझ में आ गया। स्क्वायर नंबर हमारा क्या होता है कि जिस भी नंबर का स्वयं से मल्टीप्लाई करके जो हमें नंबर मिल रहा है वो स्क्वायर नंबर है, और जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो हमारा स्क्वायर रूट हो गया, वो हमारा वर्गमूल हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए इस इमेज के थ्रू हमें ये चीज समझाएगी। जैसे 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 5 इंटू 5। तो ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये सारे क्या है, स्क्वायर नंबर, और ये जो नंबर आपको इधर दिख रहे हैं सारे क्या है, स्क्वायर रूट नंबर है। ठीक है, ये आपके स्क्वायर नंबर, ये जो है आपका स्क्वायर नंबर है, और ये सारे क्या आपके स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आगे क्या है यहाँ पे, इन जनरल फॉर्म एनी नंबर n वी राइट n इंटू n स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है, स्क्वायर नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, जनरल
जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर नंबर। तो बहुत ही सिंपल है, जनरल फॉर्म ऑफ स्क्वायर नंबर बहुत इजी है। ये आपका n इंटू n इज इक्वल टू n का स्क्वायर। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, क्लियर है। n इंटू n इज इक्वल टू n का स्क्वायर, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे जो भी आप नंबर है उसको रख करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा, स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। और भी एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए 2.5 का होल स्क्वायर है, या यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर है। तो 3/5 का होल स्क्वायर क्या है, 9/25। तो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, ठीक है। इसका स्क्वायर देखिए 3/5 3/5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 9/25। तो एक फ्रैक्शन फॉर्म में भी हमें यहाँ पे समझा दिया है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए 2.5 डेसिमल में भी नंबर हमें दिया गया, जैसे 2.5 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 2.5 इंटू 2.5, इसका आंसर क्या हो गया 6.25। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट है, और ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है। चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर देखिए, ये हमारा पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 पे क्या दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है आपको स्क्वायर नंबर का 1, 4, 9, 16 एंड 25। अब यहाँ पे देखिए आपको एक इमेज दिया गया है जिसपे 1 to 22 का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी कि इन सभी के स्क्वायर नंबर कुछ के दे रखे हैं और कुछ के हमें फाइंड करना है। तो मैं आपको बहुत ही इजी सा ट्रिक दे देता हूँ जिससे आप इजीली इन सभी नंबर के स्क्वायर नंबर फाइंड हम कर सकते हैं। स्क्वायर नंबर हमें कैसे मिलेगा, ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी नंबर का उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर आएगा स्क्वायर नंबर कहलाएगा, क्लियर है। चलिए, तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो हमें नॉर्मली याद है, ये हमारा क्या है 36 हो जाएगा, ये 49, 64, 81 एंड 100, ये तो इजीली हो गया। ये क्या हो जाएगा 1, 4, 4, 13, 169, 14। अब कई बच्चे क्या है ना कि उनको ये चीजें जो है जिस बच्चों को याद है वो तो डायरेक्टली लिख देंगे, अब जिसको याद नहीं है वो इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि इसको सोल्व करने के ना आपके पास दो तरीका है, ठीक है। एक तो आप फॉर्मूला के बेस पे इसको कर सकते हो, दूसरा क्या है कि 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जो तीसरा तरीका है आपके पास वो एक ट्रिक है। ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर निकालने का, जैसे स्क्वायर नंबर ऑफ 14, ठीक है, हमें इसका स्क्वायर नंबर निकालना है, यानी 14 का स्क्वायर। तो एक तरीका तो आपके पास ये आ गया, एक तरीका तो आपके पास क्या आ गया, एक तरीका आपके पास हुआ कि 14 इंटू आप 14 कर दो, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से 14 इंटू 14 जो आप नॉर्मली करते हो, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 5, ठीक है, 1 1 4 जा 4 एंड 1 1 जा 1 6 9 एंड 1, इसका हम सम कर दिए। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये एक नंबर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैथमेटिक्स में टाइम बचाना होता है तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन कर लेगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपके पास। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, जैसे आपको ये दे रखा है 14 का आपको स्क्वायर निकालना है, 14 का स्क्वायर निकालना है। तो एक तरीका है, आप इसको 10 + 4 का होल स्क्वायर करके भी आप इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको कैसे करना है, आपको याद आ रहा होगा आइडेंटिटी, आपका जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर + 2ab + का b स्क्वायर। तो आप इस पे रख करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो रहा है, ठीक है। वैसे आइडेंटिटी के बेस पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस पे आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। ये जो पैटर्न है ये जनरली अप्लाई नहीं होता है, एज ए कंसेप्ट के बेस पे जब आप स्टेप को लेते हैं और 14 का स्क्वायर आपको निकालने के लिए दिया जाता है तो ये स्टेप जो है फॉलो होता है। तो अब आप इस पे वैल्यू रख दीजिए, ये हमारा a क्या हो गया 10 हो गया, b हमारा क्या हो गया 4 हो गया। सो 10 का स्क्वायर + 2 इंटू a हमारा क्या है 10 है, इंटू b हमारा क्या है 4 है, प्लस b हमारा क्या है 4 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर हमारा क्या हो गया 100 हो गया,
2 × 10 क्या हो गया हमारे पास, ये 40 हो गया, एंड 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। और 10 2 10 जा 20 एंड 24 जा 80, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सम करेंगे 196। तो आप ये चीज देखेंगे, ये मैच हो गया आपका, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका आपके पास ये हो गया। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप ट्रिक से कैसे इसको इजिली कर सकते हैं। आपको अगर याद नहीं है तो ट्रिक से बहुत ही आसानी से आप इसका स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे इसका आ गया 196, क्लियर है। चलिए अब हम इसे ट्रिक पे समझते हैं। तो हम एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट दोस्तों, ये पेज क्या हो गया, बैकग्राउंड सॉलिड कलर, ओके सॉरी। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास पेज आ गया, हम इस पे समझते हैं स्क्वायर नंबर निकालने का ट्रिक, ठीक है। स्क्वायर नंबर निकालने का ट्रिक। अभी हम स्क्वायर नंबर निकालने का ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मुझे निकालना है 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 14 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे ये जो यूनिट नंबर है, जो आपको ये 4 दिया गया है, ठीक है, इसका 4 का स्क्वायर करें, क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। आपको लिखना है इस तरीके से। फिर 1 का स्क्वायर करें, ये हो गया आपका 1, क्लियर, ध्यान से समझिए। फिर ये जो 1 एंड 4 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 × 4 4, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से। तो 1 4 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अगर एक यूनिट है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 8 एंड 0। तो ये आ गया आपका 6 9 1। देखिए 14 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 9 एंड 6। एक बार और समझ लीजिए आप, जैसे आपको निकालना है 15 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया। 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 से, और जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 से, इसके नीचे लिखना है 1 5 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। अब इसको आप सम कर दीजिए, 5 2 2, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 2 5, क्लियर है। तो देखिए ट्रिक पे आप बहुत ही आसानी से, मल्टीप्लाई में जो टाइम लग रहा था, a + b का होल स्क्वायर में जो टाइम लग रहा था, उससे कम समय आपको यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और आपको चेक करना है किसी भी नंबर का, जैसे आप देखिए 23 का आपको होल स्क्वायर निकालना है, तो 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। यूनिट नंबर है तो हम इसको 09 के फॉर्म में लिख देंगे। 2 2 जा क्या होता है हमारा 4। अब अगला क्या है, अगला नंबर है क्या, अगला हमें क्या करना है, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। इस तरीके से लिखना है 9 2 एंड 5। तो 23 का स्क्वायर नंबर क्या आ गया, 5 2 9, क्लियर है। ऐसे एक और देख लेते हैं, 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम। ये जो 5 है, 5 5 जा 25, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 से, और जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 से करके इसके नीचे लिखना है। सो 2 5 जा 10 एंड 10 2 जा 20। तो ये हो गया 5 2 एंड 6। तो ये आ गया हमारा 6 2 5। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि ट्रिक से आप कैसे किसी भी जो नंबर का, यानी जो 2 डिजिट के जितने भी नंबर होंगे ना, आप आराम से उसका स्क्वायर नंबर ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरी आपको सजेशन है कि अगर आप कम से कम 30 तक क्लास लेवल के हिसाब से 30 तक अगर आप स्क्वायर नंबर याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वो ट्रिक से भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप ट्रिक को अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाँ जी। तो हम इस सब का स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस शेयर और ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्टर्स, ठीक है। तो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, देखिए जब हमने कुछ नंबर का स्क्वायर किया ना, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है,
9 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, 25, 36। तो यूनिट नंबर हमें इसमें देखने को मिला कि रिपीटेशन हो रही है और कुछ नंबर जो है यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। जैसे देखिए 1 है, 4 है, 9 है, फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास फिर हमारे पास 6 है, 5 है, फिर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है एंड 0 है। आप देखिए इसमें कुछ जो नंबर है वो मिसिंग है, ठीक है। अब देखिए स्टडी द स्क्वायर, तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या हुआ इसको हम समझ लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हुआ है, इस क्वेश्चन का सॉल्व हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर फिक्स्ड स्क्वायर नंबर फॉलो फिक्स्ड यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है। जो स्क्वायर नंबर है वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड यूनिट डिजिट को फॉलो कर रहा है। किस किस नंबर को, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा नंबर है 0, 1, 4, 5, 6, 9, इस नंबर को फॉलो कर रहा है। ये नंबर क्या है, फिक्स्ड है। स्क्वायर नंबर के जो यूनिट डिजिट है वो फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। क्लियर है, एक बार फिर से समझिए। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, हमने नोटिस किया कि जब हमने इस नंबर का स्क्वायर किया ना तो स्क्वायर नंबर फॉलो फिक्स्ड यूनिट डिजिट, तो स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो फिक्स है, ठीक है। जैसे 0, 1, 4, 5, 6, 9, यानी कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 हुआ, ठीक है, वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है। स्क्वायर नंबर होगा नहीं, स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है। ओके, आगे हम समझते हैं। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई, शेयर और ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजक्चर्स। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने आपको बता दिया। तो इसका अपोजिट भी होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, नॉन ऑफ देम एंड विद 2, 3, 7 और 8, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये हो गया और हमारा देखिए दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, numbers ends with 2, 3, 7, 8 definitely not perfect square number। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो दो ऑब्जर्वेशन हमें मिली कि स्क्वायर नंबर फॉलो फिक्स यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है। स्क्वायर नंबर जो है वो यूनिट डिजिट जो है उसके फिक्स है 0, 1, 4, 5, 6, 9 और नंबर एंड विद 2, 3, 7, 8, यानी जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यानी इससे हमें क्या पता चला कि हम देख करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे देखते क्या है, इफ अ नंबर एंड्स 0, 1, 4, 6 और 9 इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। देखिए क्या कहा है, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 6 और 9, ये जो हमें ऑब्जर्वेशन में मिला था, इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर। मैंने पहले भी कहा कि नहीं, जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा वो नंबर जो है, अगर यूनिट नंबर ये हुआ तो वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, कैन भी है, ठीक है। वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर नंबर ही होगा। यहीं पर आप देख लीजिए ना, मान लीजिए कि मैं लास्ट डिजिट मान लेता हूँ कि 5 है, लास्ट डिजिट में मान लेता हूँ 6 है, तो ये दो नंबर आप देख रहे हैं 5, 6, ये स्क्वायर नंबर थोड़ी ना है, ठीक है। बट किसी नंबर के लास्ट में अगर ये हुआ तो वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है। इज दैट क्लियर? आगे हम समझते हैं, आगे क्या कह रहा है, द नंबर 16 and 36 आर बोथ स्क्वायर विद 6 इन द यूनिट प्लेस, हाउएवर 26 whose unit digit is also 6 is not a square, therefore we cannot determine if
अ नंबर इज स्क्वायर जस्ट बाय लुकिंग एट द डिजिट द यूनिट प्लेस। हाँ जी, ये चीज जो मैंने आपको बताया कि जो लास्ट का डिजिट है उसे देख करके हम बता सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये हमने पढ़ लिया कि जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नेवर वाला चीज आप ध्यान रख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते क्या है। राइट 5 numbers such that you can determine by looking at the unit digit they are not square number। तो हमें 5 नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं हमें? 5 नंबर बताने हैं। हम इसको यहां पर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें 5 नंबर बताने हैं जो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखिए कोई भी नंबर पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, जैसे 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3, फिर 4 लिख दिया, 2 3 4 6 7 8, मैंने ये चीज लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं 2 3 7 8 और मैंने 8 ऐड कर दिया। तो हमें पता है कि अगर लास्ट का डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो एक नंबर ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा नंबर आपका ये हो गया, चौथा नंबर आपका ये हो गया और पांचवा नंबर आपका ये हो गया। यानी देखिए आपको ये दिखाना है, आपको ये एग्जांपल देना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो सिंपल सा कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए जिसके लास्ट में 2 3 7 8 यूनिट डिजिट बना दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है, आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट्स कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये जो नंबर है 4 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 है, 6 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 है, 14 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 है, 16 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 है, 4 के स्क्वायर में 24 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 है एंड 26 के स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट 6 है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं आगे क्या चीज मेंशन है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, पेज नंबर 5, which of the following number have the digit 6 in the unit place? Which of the following numbers have the digit 6 in the unit place? बहुत ही सिंपल है, टोटल देखिए पूरा स्क्वायर नंबर निकालने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें कौन कौन सा नंबर दे रखा है, बहुत ही सिंपली हम समझते हैं। जब आप यूनिट नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, आपके पास नंबर कौन कौन सा दे रखा है, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पहला नंबर क्या दे रखा है, 38 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, हमें दूसरा नंबर क्या दे रखा है, 34 का स्क्वायर। तीसरा नंबर हमें क्या दे रखा है, 46 का स्क्वायर। ठीक है, फिर जो चौथा नंबर है वो है 56 का स्क्वायर, फिर है 74 का स्क्वायर। ठीक है, नंबर 5, और नंबर 6 पे हमें क्या दे रखा है, 82 का स्क्वायर। तो हमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो किस स्क्वायर, ये मतलब किस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। तो चेक करते हैं, टोटल सॉल्व करने की देखिए जरूरत नहीं है, ये जो लास्ट डिजिट है ना आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 8 × 8 = 64। देखिए इसमें लास्ट में 4 आ रहा है तो ये नहीं होगा, इसका चेक कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 4 = 16। यस, ये होगा 34 होगा। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, 6 × 6 36, ये भी होगा। इसको चेक कर लेते हैं, लास्ट डिजिट है 6 × 6 है 36, लास्ट डिजिट 6, ये भी होगा। ठीक है, लास्ट का डिजिट है 4, तो 4 × 4 हमारा 16 आ रहा है, ये भी होगा। यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट है 2, तो 2 × 2 = 4, ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखा आपने कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से नंबर है जिसके लास्ट डिजिट 6 आ रहे हैं। तो इसको करने के लिए बहुत ही इजी था, पूरा स्क्वायर नंबर निकालने की हमें जरूरत नहीं है, जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करके उसका लास्ट डिजिट देख लीजिए, यूनिट डिजिट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही इजी है इस चीज को फाइंड करना। क्लियर है, चलिए आगे हम समझते हैं। फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम टेबल यू फेल्ड अर्लियर। देखिए पहले एक चीज ना, इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, एक चीज को हम इसमें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे
हमारा जो 1 का स्क्वायर है, जो हमारा 1 का स्क्वायर है 1 है, जो हमारा 2 का स्क्वायर है 4 है, हमारा 3 का स्क्वायर क्या है 9 है बच्चों, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, 6 का स्क्वायर हमारा क्या है 36 है, 7 का स्क्वायर क्या है 49 है, 8 का स्क्वायर क्या है 64 है, 9 का स्क्वायर आपका 81 है एंड 10 का स्क्वायर आपका 100 है। तो अब देखिए, अगर मुझे यूनिट डिजिट 1 लानी है, ठीक है, तो स्क्वायर नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट का नंबर का यूनिट डिजिट होना चाहिए 1, ठीक है। तो 1 किस किस नंबर से आएगा, 1 जो है लास्ट यूनिट 1 किस किस नंबर से आएगा 1 से और 9 से। तो देखिए 1 से और 9 से जो यूनिट, जो स्क्वायर नंबर का यूनिट नंबर है किस किस से आ रहा है 1 से एंड 9 से। ऐसे हम देखेंगे 4 किस किस से आ रहा है 2 से एंड 8 से। ऐसे हम देखेंगे 9 किस किस से आ रहा है, 9 आ रहा है 3 से एंड 7 से। 5 किस से आ रहा है 5 से 5 से आ रहा है। 6 किस किस से आ रहा है 4 से एंड 6 से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपको किसी भी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट पता करना हो तो आप उसका स्क्वायर नंबर स्क्वायर कर दीजिए, आपको उसका यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, जैसे 1 का 1 होगा और 9 का 1 होगा, ठीक है। और 4 किस किस से आएगा आपका 2 से आएगा एंड 8 से आएगा, ठीक है। 9 किस किस से आएगा 3 से आएगा एंड 7 से आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन भी हमें पता यहाँ पे चल गया है, क्लियर है। आगे हम चलते हैं। इफ अ नंबर कंटेन 3 zeros एट द एंड, हाउ मेनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। तो बहुत ही इजी है, देखिए कि किसी भी कोई भी आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर नंबर ऑफ जीरो कुछ भी आपका हो, जैसे हमने 10 का स्क्वायर करा, तो स्क्वायर करने पर यहाँ पे 0 है, स्क्वायर करने पर जो नंबर ऑफ जीरो आएगा वो पेयर में आएगा। क्या आएगा, पेयर में आएगा। नंबर ऑफ जीरो हमेशा इवन नंबर रहता है। जैसे आप 100 का देख लीजिए, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम 0, 1000 का क्या हो जाएगा 6 टाइम 0, ठीक है। तो 0 वाले नंबर का स्क्वायर करने पर आपको पेयर ऑफ 0 मिल रहा है, ठीक है। एक ही चीज ध्यान रखिए, क्या लिखा है, इफ अ नंबर कंटेन 3 zeros एट द एंड, हाउ मेनी zeros विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड। तो देखिए अगर 3 0 है तो यहाँ पे हमारे स्क्वायर नंबर में कितने जीरो होंगे 6 जीरो होंगे, 2 होंगे तो कितने होंगे 4, 1 है तो 2, अगर 4 है तो इसके स्क्वायर नंबर में कितने जीरोज होंगे 8, ठीक है। ये आपका क्लियर है। तो जो नंबर ऑफ जीरोज है स्क्वायर नंबर में वो हमेशा पेयर में रहता है, क्लियर है। आगे समझते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। को मतलब एक प्रकार से पैरिटी क्या है, इसका मतलब बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। हम इस चीज को यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए इस चीज को हम यहां समझते हैं। अगर मेरा नंबर है ओड तो मेरा स्क्वायर नंबर भी ओड ही आ रहा है। अगर मेरा नंबर है इवन तो मेरा स्क्वायर नंबर भी इवन आ रहा है, ठीक है। अगर मेरा नंबर है ओड, अगर मेरा नंबर है ओड तो स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है, मेरा स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है दोस्तों ओड आ रहा है। 4 इवन नंबर है तो स्क्वायर नंबर भी इवन आ रहा है। 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैरिटी समझ में आई हमें। व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर। तो पैरिटी ऑफ अ नंबर, अगर किसी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड ही हमें मिल रहा है, और इवन नंबर का स्क्वायर करें तो हमें इवन नंबर ही मिल रहा है। बात समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर का मल्टीप्लाई, इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं यानी इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर ओड नंबर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें ओड नंबर ही
मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो इट वाज आवर पैरिटी ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। देखिए, जब भी स्क्वायर नंबर को माइनस किया जा रहा है तो आपको कौन सा नंबर मिल रहा है? ओड नंबर मिल रहा है। देखिए 4 एक स्क्वायर नंबर है, 1 एक स्क्वायर नंबर है, तो सो 4 - 1 3 ओड नंबर, 9 - 4 5 ओड नंबर, 16 - 9 ओड नंबर, 25 - 16 ओड नंबर। यानी दो स्क्वायर नंबर का जब सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है, मतलब दो स्क्वायर नंबर का जब सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है तो हमें नंबर क्या मिल रहा है? ओड नंबर मिल रहा है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? सो द डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर नंबर वी गेट ओनली एंड ओनली ओड नंबर। क्लियर है? अब यहां पर देखिए आप, यहां पर जब हमने कंसेक्यूटिव ओड नंबर का सम किया, ठीक है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर का सम किया तो हमें क्या मिल रहा है? एक स्क्वायर नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब जो होता है लगातार, जैसे 1 3 5 7 9 ये ओड नंबर हो गया, ओड नंबर का कंसेक्यूटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नेचुरल नंबर का कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो आप देखेंगे कि जब टू ओड नंबर जो है, जो टू ओड नंबर का जो कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव और टू नंबर का जो सम है, हमें क्या मिल रहा है बेटा? से स्क्वायर नंबर मिल रहा है। जैसे 1 3 देखिए 4 आ गया, 1 3 5 9 हमें मिल गया, 1 3 5 7 16 हमें मिल गया। तो ओड नंबर का कंसेक्यूटिव सम करने पर हमें स्क्वायर नंबर मिलता है। एक बार फिर से समझिए, ओड नंबर का कंसेक्यूटिव सम करने पर हमें स्क्वायर नंबर मिलता है। क्लियर है? ओड नंबर का कंसेक्यूटिव सम करने पर हमें क्या मिलता है? स्क्वायर नंबर मिलता है। तो देखिए ओड नंबर का कंसेक्यूटिव सम है, हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर नंबर मिल रहा है। इज दैट क्लियर? यानी कि जितने ओड नंबर होंगे, ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 + 3 4, 1 + 3 + 5 9। अब ये जो पैटर्न है वो किस तरीके से बनाया गया है, इसका डिस्कशन हम करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्यूशन की जाएगी। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ गया, नहीं आया, तो फिर से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन आप दोबारा समझना चाहते हैं। आपके लिए दोबारा उस पर वीडियो बना दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा शॉर्ट वीडियो में। मिलते हैं, जय हिंद।